टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव यानी इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 का आयोजन कब किया जाएगा? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव यानी इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 का आयोजन 11 दिसंबर को किया गया। यह फेस्टिवल वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित किया गया। यह आयोजन महाकवि सुब्रमण्य स्वामी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा आयोजित भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी IWIS शुरू हुआ है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? चौथा, पांचवा, छठवां या फिर सातवां? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांचवा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा आयोजित भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। यह इस सम्मेलन का 5वां संस्करण है और इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। यह सम्मेलन आगामी 15 दिसंबर तक गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन के लिए आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के जरिए देश में पानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, बहस और समाधान के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाया जा सकेगा। इसमें पानी के उपयोग की दक्षता पर जोर दिया गया और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए 5R प्रस्तावित किए गए। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिचार्ज जो कि भूजल का है और रिस्पेक्ट फॉर वाटर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सर्विस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लाने की बात कही है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या फिर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रम मंत्रालय। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने सर्विस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लाने की बात कही है। इस योजना के तहत मौजूदा साप्ताहिक 48 घंटे के कामकाजी घंटों के साथ साथ काम में लचीलापन वर्क फ्रॉम होम शामिल है। काम के लचीलेपन से अर्थ श्रमिक द्वारा अपनी इच्छा अनुसार काम करना है। यह मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच एक समग्र मार्गदर्शक कानूनी साधन है। यह केवल कुछ IT और ज्ञान के क्षेत्रों में लागू किया जा सकेगा और इसका रेस्तरां या अन्य सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में लागू होना संभव नहीं होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 दिसंबर। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में एक प्रस्ताव पारित करके की थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना तथा पर्वतों के महत्व को रेखांकित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम माउंटेन बायोडाइवर्सिटी है। इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा समन्वय किया जाता है। इस दिवस पर पर्वतों के लिए महत्व को दर्शाने के लिए विभिन्न किस्म के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। FAO के अनुसार पर्वत ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की की 93rd वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। बताइए फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1927, 1945 या फिर 1955? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1927। हाल ही में फिक्की की 93rd वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का भी उद्घाटन करेंगे। फिक्की का वार्षिक सम्मेलन लगभग 11, 12 और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के वार्षिक सम्मेलन की थीम प्रेरित भारत यानी इंस्पायर्ड इंडिया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में BSNL ने किसके साथ साझेदारी करके भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की घोषणा की है? ब्लू ओरिजिन, DRDO, नीति आयोग या फिर स्काइलोटेक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्काइलोटेक। स्काइलो के साथ साझेदारी में BSNL ने भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की घोषणा की। यह भारत में किसानों, मछुआरों, खनन, निर्माण और लॉजिस्टिक एंटरप्राइज की मदद करने वाले डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। यह मेड इन इंडिया समाधान भारतीय समुद्री क्षेत्र सहित BSNL सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ेगा।
यह नवीन और सस्ती दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु BSNL के दृष्टिकोण के तहत पेश किया गया है। इनके अलावा NB-IoT 5G नेटवर्क का भी समर्थन करता है। NB-IoT एक लो पावर वाइड एरिया यानी LPWA तकनीक है, जिसे नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स की व्यापक रेंज को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से उपकरणों की बिजली खपत, स्पेक्ट्रम दक्षता और सिस्टम क्षमता में सुधार करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक यानी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया है? विश्व बैंक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, एशियाई विकास बैंक या फिर एशियाई अवसंरचना और निवेश बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया है। इस आउटलुक में एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में 8% तक संकुचित होगी। इससे पहले बैंक द्वारा अनुमान लगाया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9% संकुचित होगी। यह बैंक द्वारा भारत का GDP पूर्वानुमान है। इसमें वृद्धि का अनुमान 8% रखा गया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति कम होने की भी उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों बिहार में सोन नदी पर 3 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण 266 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह पुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन का एक प्रमुख मार्ग है। 1862 और 1900 के बीच यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल था। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एलिग्न ने किया था। इस पुल को अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य में मुरैन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की है? गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गोवा में मुरैन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की है। भारत के 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से देश के पश्चिमी घाट हैं। गोवा के पश्चिमी घाट में अपनी खोज के दौरान ARI की टीम ने इस प्रजाति को चट्टानों पर मिट्टी की पतली परत के ऊपर फैला हुआ पाया है। गोवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर M.K. जनार्थनम के सम्मान में इस नई प्रजाति का नाम इस्किमम जंतर मनामी रखा गया है, जिन्हें भारतीय घास वर्गीकरण में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि गोवा के भगवान महावीर नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में इस्किमम जंतर मनामी कम ऊंचाई वाले पठारों पर उगती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स यानी ABTO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लुम्बिनी, बोध गया, नई दिल्ली या फिर पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोध गया। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन का उद्घाटन किया। बिहार के बोध गया में 10 से 12 दिसंबर 2020 तक 3 दिवसीय ABTO सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी में आयोजित किया जाना है। बौद्ध स्थलों के विकास के लिए मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 350 करोड़ रुपए और प्रसाद योजना के तहत 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सांची स्मारक में सिंहली भाषा में और श्रावस्ती व सारनाथ में चीनी भाषा में संकेतकों को लगाया गया है, जिससे अन्य देशों के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन किस मूवमेंट का हिस्सा है? फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, मी टू मूवमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिट इंडिया मूवमेंट। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान की सराहना की गई। यह अभियान शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान को फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका शुभ आरंभ केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया था। इस अभियान ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में खेल हस्तियों, डॉक्टरों, बॉलीवुड और फिटनेस प्रभावितों सहित मशहूर हस्तियों का समर्थन प्राप्त किया है।
इस अभियान में भारतीय नागरिकों से हर दिन 30 मिनट की फिटनेस का पालन करने का आग्रह किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने गुरुत्वाकर्षण वेव का पता लगाने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर मलेशिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।